वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 के गेट एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको एक ही प्रोसेसर के 2 वर्जन्स दिए हैं, नॉन पाइपलाइंड 1 और पाइपलाइंड 1। आपने ढूंढना है कि पाइपलाइंड वर्जन यूज करने पे कितना स्पीड अप हमें मिल रहा है। तो एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Non-pipelined single cycle processor operating at 100 MHz is converted into a synchronous pipelined processor with 5 stages requiring 2.5, 1.5, 2, 1.5 and 2.5 nanoseconds respectively. The delay of latches is 0.5 nanoseconds. The speed up of pipeline processor for a large number of instructions is. Just have a look at these options and now we'll solve the question. Okay, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस पाइपलाइन वर्जन में 5 स्टेजेस हैं जिनके डिलेज आपको गिवन है और 0.5 नैनो सेकंड्स है बफर डिले या लैच डिले। सबसे पहले हम इसे एनालाइज करते हैं, यानी कि नॉन पाइपलाइन वर्जन को। नॉन पाइपलाइन वर्जन चल रहा है 100 मेगाहर्ट्ज पे, यानी कि 100 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 हर्ट्ज पे, यानी कि 10 रेज टू द पावर 8 हर्ट्ज। ओके, अब 10 रेज टू द पावर 8 हर्ट्ज मींस 10 raised to the power 8 clocks are generated in 1 second because hertz means times per second. Okay, तो 10 raised to the power 8 hertz means 10 raised to the power 8 times per second. इतनी क्लॉक्स 1 सेकंड में जनरेट हो रही हैं। अब क्योंकि ये यूनिट्स हैं नैनो सेकंड्स, तो आप इन्हें भी नैनो सेकंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो 10 रेज टू द पावर 8 को आप इधर ले जाओ, यानी कि 1 क्लॉक requires 1 upon 10 raised to the power 8 seconds. अब अगर यहां पे होता 10 raised to the power 8, सॉरी यहां पे नीचे होता 10 raised to the power 9, तो हम इजीली इसे नैनो सेकंड्स लिख सकते थे। आप क्या करो, आप कर दो दोनों साइड्स को डिवाइड बाय 10। ओके, यानी कि 1 बाय 10 क्लॉक्स require 1 by 10 raised to the power 9 seconds. ओके, जो कि हो गया 1 नैनो सेकंड। दिस वन इज 1 नैनो सेकंड। अब इस 10 को खत्म करने के लिए आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दो बाय 10, यानी कि 1 by 10, आई एम राइटिंग इट हियर, 1 by 10 clocks require 1 nanosecond. हमारा मोटिव है ढूंढना एक क्लॉक को कितना टाइम लग रहा है, तो 1 clock requires 10 nanoseconds. ओके, अब इसमें एक क्लॉक है 10 नैनोसेकंड्स की, इस प्रोसेसर में ढूंढते हैं, यानी कि इसके पाइपलाइन वर्जन में देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पे आप चेक करो, हाईएस्ट स्टेज डिले है 2.5, ये रहा। ओके, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो हाईएस्ट स्टेज डिले होता है हम उसे ही ओवरऑल डिले कंसीडर करेंगे, यानी कि सभी स्टेजेस को इतना ही डिले देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम सभी स्टेजेस को 2.5 नैनोसेकंड्स दे दें बिटवीन अ क्लॉक, तो तब तक जिसे 1.5 नैनोसेकंड चाहिए वो तो ऑब्वियसली अपना काम पूरा कर चुकी होगी, जिसे 2 चाहिए वो भी अपना काम कंप्लीट कर चुकी होगी, बिकॉज हम 2.5 नैनोसेकंड्स दे रहे हैं ना। सो 2.5 नैनोसेकंड्स कैन बी कंसिडर्ड एज टाइम पीरियड फॉर कांस्टेंट क्लॉक रेट। द वर्ड इज कांस्टेंट क्लॉक रेट। प्लस करने पड़ेंगे हमें ये 0.5 फॉर द लैचेस और बफर्स, जो स्टेजेस के बीच में बफर्स हैं। हम वो डायग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टेज देन बफर देन स्टेज देन बफर देन स्टेज देन बफर एंड सो ऑन। तो 0.5 वो हो गया, 2.5 ये हो गए, यानी कि यहां पे क्लॉक का टाइम पीरियड है 3 नैनोसेकंड्स। यहां पे कितना आया था 10 नैनोसेकंड्स। अब स्पीड अप का फॉर्मूला आपको आता है विच इज
टाइम टेकन बाय द नॉन पाइपलाइंड वर्जन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय पाइपलाइंड वर्जन। नॉन पाइपलाइंड वर्जन यानी कि ये वाला, यानी कि 10 नैनोसेकंड्स, 10 नैनोसेकंड्स डिवाइडेड बाय पाइपलाइंड वर्जन यानी कि ये वाला, यानी कि 3 नैनोसेकंड्स। तो आपका आंसर आ गया 3.33 नैनोसेकंड्स नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज नैनोसेकंड्स बाय नैनोसेकंड्स गेट्स कैंसल्ड। तो यहां पे आपका स्पीड अप आया 3.33 विच इज योर आंसर। अब एक डाउट आप लोग पूछोगे कि ये एक इंस्ट्रक्शन को जितना टाइम लग रहा है वो तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, या फिर है? ये है क्या एक्चुअली? ये 10 कहां से लिखा मैंने? ये 10 है एक क्लॉक को कितना टाइम लग रहा है, और क्वेश्चन में हमें तो बताया ही नहीं कि एक इंस्ट्रक्शन को कितनी क्लॉक्स लग रही हैं। अगर मुझे पता हो कि एक इंस्ट्रक्शन को मान लो 6 क्लॉक्स लग रही हैं, तब मैं लिख सकता हूं कि 60 नैनोसेकंड एक क्लॉक के लिए जरूरी है। बट यहां पे मैंने 10 कैसे लिख दिया? क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक इंस्ट्रक्शन को एक ही क्लॉक लग रही है। ध्यान से पढ़ो। A non-pipelined single cycle processor, single cycle means एक इंस्ट्रक्शन को एक ही क्लॉक साइकिल चाहिए। तो ये टाइम है एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लग रहा है। एक इंस्ट्रक्शन को चाहिए एक क्लॉक, यानी कि 10 नैनोसेकंड्स। ऐसे आया 10। अब ये 3 कैसे आया? 3 हमने ऐसे लिखा है क्योंकि क्लॉक है 3 नैनोसेकंड्स, यानी कि क्लॉक का टाइम पीरियड है 3ns। बट एक इंस्ट्रक्शन को इतना टाइम लग रहा है, ये कैसे पता चला? ये भी क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट है बिल्कुल एंड में। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस द स्पीड अप ऑफ द पाइपलाइन प्रोसेसर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंस्ट्रक्शंस आप एज्यूम कर सकते हो इनफाइनाइटली मैनी है, उस केस में 3 नैनोसेकंड्स होगा। ओके, उस केस में जो टाइम है वो 3 नैनोसेकंड्स है, वरना टाइम ज्यादा है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा कम इंस्ट्रक्शंस के लिए। रादर अगर हम इतना बहुत ज्यादा कम इंस्ट्रक्शंस मान लें, जैसे 2 इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो आपको पता है 2 इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या होगा। पहली जो इंस्ट्रक्शन है उसे तो 5 की 5 स्टेजेस लगेंगी, तो 5 स्टेजेस और सभी स्टेज के लिए 3 नैनोसेकंड, मींस 5 3 जा 15 नैनोसेकंड। पहली इंस्ट्रक्शन को लगे 15 नैनोसेकंड्स और दूसरी इंस्ट्रक्शन को लगेंगे सिर्फ एक क्लॉक यानी कि 3 नैनोसेकंड्स। मतलब कि 2 इंस्ट्रक्शंस को 18 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यहां पे इस केस में एक इंस्ट्रक्शन को कितना लगेगा। ओके, मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन को इस केस में 9 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं जब हम सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस मान रहे हैं। बट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंक्रीज करते जाओगे, एक इंस्ट्रक्शन को लगने वाला टाइम कम होता जाएगा और इवेंचुअली वो 3 पे आके स्टेबल हो जाएगा। जब आप मान लोगे कि इंस्ट्रक्शंस इतनी ज्यादा हैं, देखो जब 2 इंस्ट्रक्शंस हैं तो क्या होगा, पहली को तो इतना ही लगेगा, दूसरी को लगेंगे 3 नैनोसेकंड्स। जब 3 है तो क्या होगा, 3 × 2 हो जाएगा। जब 4 इंस्ट्रक्शंस हैं तो 3 नैनोसेकंड्स × 3 हो जाएगा। और जब n इंस्ट्रक्शंस हैं तब होगा 3 × n, रादर n-1 होगा, बिकॉज पहली इंस्ट्रक्शन को तो इतने लगे और n-1 को 3 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं, बिकॉज सभी इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट एक क्लॉक के बाद आता जाएगा। एक क्लॉक मींस 3 नैनोसेकंड्स, यहां पे होगा n-1। ओके, अब जब n बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो आप इस 15 को नेग्लेक्ट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर। तो इन टोटल आप कह सकते हो कि जो टाइम लगेगा वो होगा 3n। इस -1 को भी आप निगलेक्ट कर दोगे, इस 15 को भी आप निगलेक्ट कर दोगे, बच गया 3n, बिकॉज n इज इनफाइनाइट नंबर। एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं, बहुत बड़ा नंबर होगा। अब टोटल टाइम लगा 3n नैनोसेकंड्स, इंस्ट्रक्शंस हैं n। तो अगर आप ढूंढने की कोशिश करो कि एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगा, वो होगा 3n डिवाइडेड बाय n, यानी कि 3 नैनोसेकंड्स। ये रहा। तो एक इंस्ट्रक्शन को 3 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं, मैंने ऐसे लिखा है।
एक इससे भी सिंपल वे है, जब इनफाइनाइट इंस्ट्रक्शंस होती हैं आप मान सकते हो कि CPI इज 1, एवरेज CPI 1 आ रहा है, यानी कि क्लॉक्स पर इंस्ट्रक्शन है 1। अब एक इंस्ट्रक्शन को एक क्लॉक लग रही है और आपने ऑलरेडी ढूंढ लिया है कि 3 नैनोसेकंड्स एक क्लॉक का टाइम पीरियड है, सिंपल, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन को 3 नैनोसेकंड्स ही लग रहे होंगे। एंड दैट्स हाउ यू गेट 3.33 एज आंसर टू दिस क्वेश्चन। Thank you very much for watching this video.